ठीक है दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और हम आज कुछ बातों को जानेंगे। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवनमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज फिर प्रभु जी आपने एक और मौका दिया मेरे प्रभु, पूरी तैयारी के साथ मेरे पिता। जो आज का विषय है प्रभु जी, जो आप हमें चाहिए मेरे पिता, आप हमें दें। आपका आत्मा पिता हमारे अंदर होकर बातचीत करने पाए। आपके वचन से बातचीत करने के लिए आपके दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक के द्वारा आप कार्य करें, हर एक के जीवन में पिता वचन कार्य करने पाए। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में होकर मांगते पिता, आमीन। आइए हम विषय की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये बोर्ड इसलिए इसकी व्यवस्था की है ताकि आप लोग सिर्फ सुने, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जब आप सुन रहे होते हैं और जब मैं वचन निकालने के लिए बोलता हूँ कुछ लोग लिखने लगते हैं, तो आप लोग लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। इसीलिए मैंने इस बोर्ड की व्यवस्था की है ताकि जो वचन आपको बताया जाएगा वो सब इधर लिखा हुआ है। आप जब वीडियो ख़त्म हो जाती है या वीडियो शुरू होने से पहले आप इनको लिख सकते हैं। और जब आप देख रहे हैं, जब प्रचार सुन रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने पर ध्यान लगाना है, इसके सिवा कुछ नहीं। आइए हम विषय की ओर चलते हैं। विषय है विश्वास। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे मेरा नाम और मेरा फ़ोन नंबर। बहुत से लोगों ने बोला कि आपका नंबर नहीं है मेरे पास, और कई विश्वासियों का फ़ोन आता है कि मेरे रिश्तेदारों के पास हम आपसे बातचीत कराना चाहते हैं, या हमारे रिश्तेदारों के पास आपका नंबर भेजना चाहते तो हमारे पास आपका नंबर नहीं है। इस तरह से बहुत से लोग बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। पास्टर हाविल चरण करके मेरा नाम है और ये मेरा नंबर है। आप जो भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए हम विषय की ओर चलते हैं। लिखा है विषय विश्वास। इस विश्वास विषय के नीचे ये अंडरलाइन इसलिए मैंने डाली है ताकि इस विषय पे ज़्यादा जोर पड़े। ध्यान से सुनिएगा, इस विषय पे विश्वास। बाल पड़े। अच्छा, इधर से कट रहा है। अभी ठीक है, ओके। तो हमारी बहन है, वो देख रही है ताकि वीडियो में पूरा आ सकूं, इसीलिए वो बता रही है कि ऊपर ज़्यादा नहीं होना है क्योंकि ऊपर कट रहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये विश्वास, आज हम देखना है कि हमारा विश्वास कैसा है। आप विश्वासी हैं, आप नए विश्वासी हैं, आप पुराने विश्वासी हैं। आप हो सकता है आपको पीढ़ी दर पीढ़ी से विश्वास करते हो सकता है आपको 10 साल से विश्वास हो सकता है आपको 1 महीने से 1 साल से विश्वास हो। लेकिन यहाँ पर दिन महत्व नहीं रखता, यहाँ पर समय महत्व नहीं रखता, सब यहाँ पर महत्व रखता है आपका विश्वास कैसा है। और मैं बिना वचन के बातचीत नहीं करूंगा, जैसा आपके सामने सारे बातों को मैंने लिख रखा है और वचन के तहत मैं आपसे बातचीत करूंगा। जैसा कि बताता है इफिसियों 4 का 4 से 6 तक बताता है। पढ़ेंगे, हमारे बीच में मोनी बहन है, पढ़ेंगे। एक ही देह है, हाँ, और एक ही आत्मा, हाँ, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, हाँ, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। ध्यान से सुनिएगा, एक ही विश्वास है। आज हमारे पास कितने विश्वास हैं? ध्यान से सुनिएगा। वचन के तहत तो अगर हम देखते हैं तो एक ही विश्वास है, वो हमारा यीशु मसीह। एक ही देह, हम देह के बारे में बातचीत बाद में करेंगे, वो अलग विषय है। आत्मा का विषय अलग है, प्रभु त्रिएक परमेश्वर का विषय अलग है, बपतिस्मा का विषय अलग है। लेकिन यहाँ पर विश्वास पे ज्यादा जोर डाला जा रहा है, तो हम यहाँ पर विश्वास की बात देखते हैं। आज हमारा विश्वास किधर है? यीशु मसीह में, संसार में। ध्यान से सुनिएगा, आप जितने भी विश्वासी आज मुझे सुन रहे हैं या अनविश्वासी आप मुझे सुन रहे हैं, आप किस पर भरोसा रखते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं? आइए हम निकालेंगे आगे गलातियों 3 अध्याय उसका 11 से 14 तक जब हम पढ़ते हैं, जो हमारे जीवनों में महत्वपूर्ण है हमारे स्वतंत्रता के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वही बातें आज परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा करेगा। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, ध्यान से सुनिएगा आगे। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहाँ फिर लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि कोई धर्म,
कोई जाति, कोई मानव या किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, या लिखा है धर्मी, है ना, विश्वास के कारण जीवित रहेगा। अभी वो विश्वास किस पर करे? आप जब आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ये व्यवस्था का अर्थ है पुराना नियम जो बाइबल में है, वो उसको बोलते हैं व्यवस्था। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं व्यवस्था, पूरी बाइबल उठाकर दिखा देते हैं। व्यवस्था का नाम लिया जाता है तो पूरी बाइबल, नया पुराना सारा नियम उठाकर दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था को बताता है सिर्फ और सिर्फ पुराने नियम के बारे में। तो क्या लिखा है? व्यवस्था, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप जिसको मानेंगे, आप विश्वास को मानते हैं तो विश्वास के तहत जीवित रहेंगे, आप व्यवस्था को मानते हैं तो व्यवस्था के तहत जीवित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जोर किसको डाला जा रहा है? विश्वास। 14 तक हो गया? हो गया 14 तक? नहीं। हाँ, और पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। अभी मेरे और आपके लिए यीशु शापित हो गया, ताकि ये विश्वास उसके द्वारा इस संसार में आ सके। मैंने कहा अभी व्यवस्था पुराने नियम को इसलिए दर्शाया गया कि यीशु के बाद ही विश्वास। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम अब्राहम के समय में जा सकते हैं, वो विश्वासियों का पिता कहलाता है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो हम देखते हैं तो वो हमारे और आपके पापों को इस व्यवस्था के तहत पूरा किया। ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है वो व्यवस्था को पूरा करने नहीं आया, वो व्यवस्था को पूरा करने आया। हमें ये ध्यान रखना है। हाँ, आगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। अभी देखिए यहाँ पर अन्य जातियों वाली बात आई है, तो इसका अर्थ ये है कि अनविश्वासियों के पास, जो अभी तक यीशु को नहीं जान पाए। ये विश्वास हमारे बीच में इसलिए रखा गया है ताकि जो विश्वासी, फिर से पढ़िए उस बातों को। यह इसलिए हुआ है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस विश्वास के तहत आज आपका विश्वास क्या है? खाली मैं बच जाऊं, खाली मैं प्रभु में बढ़ता जाऊं, मुझे यीशु मिल गया काफ़ी है, मेरी बीमारियां चली गई काफ़ी है, मैं कर्ज से मुक्त हो गया काफ़ी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वचन भी इन बातों को कहता है। यदि आपका पड़ोसी जो आपके पड़ोस में रहता है वो यीशु को नहीं जान सका, तो उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। कान खोल कर सुन लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, आप शहर में रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, आप अपनी जॉब पे जाते हैं, आप कंपनी में काम करने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आपके साथ काम करने वाला यीशु को नहीं जान सका, तो समझ लीजिए उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेने वाला है। आप जब आप पढ़ेंगे रोमियो 14 अध्याय 1, 4, 12, 22, यहाँ पर देखेंगे क्या बताता है। रोमियो क्या पौलुस क्या बताता है? हाँ, जो विश्वास में निर्मल है। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या कह रहा है। हाँ, जो विश्वास में निर्मल है उसे अपनी संगति में ले लो। आपका पड़ोसी विश्वास में निर्मल है, वो यीशु को नहीं जानता, यीशु के बारे में बताइए, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताइए। उसने हमारे और आपके लिए जान दे दिया। वो मैं जो साबित मैं होने वाला था, आप होने वाले थे, वो यीशु मसीह साबित हो गया। इन बातों को हम कब समझेंगे? आज हम इन बातों को लेके तो बैठे हैं, मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, काफी है। और आप अच्छा आराधना करके, अच्छा संगति करके आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वचन क्या बताता है, हमें इस पहलू को भी देखना पड़ेगा। लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर के सामने अपना चेहरा, अपना नजर उठाना चाहते तो आपको ये काम बहुत जरूरी करना है। लिखा है, जो विश्वास में निर्मल है उसे अपनी संगति में ले लो। हाँ। परंतु उसकी शंकाओं पर
विवाद करने के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा, उसको बहुत सारे आप जब किसी को वचन बताएंगे, आपने पड़ोसी को यीशु के बारे में बताएंगे, तो बहुत सारी बातों में विवाद करेगा। ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत सारी बातों में विवाद करेगा, पर आपको उससे विवाद नहीं करना। आपको ये चिंता नहीं करना कि यीशु को ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। आपका काम सिर्फ इतना है, यीशु की पूरी सच्चाई उसके जीवन में प्रकट कीजिए। यीशु ने जो उसके लिए किया वो उसको एहसास कराइए। यीशु उसके लिए मारा गया है, उसको एहसास कराइए। अभी पूरी तरह से आप कहें कि नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं सुनता है, तो वो चिंता आप परमेश्वर में डाल दीजिए। आपकी संगति में जब वो बढ़ेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। आप उसके साथ संगति तो कीजिए। नहीं, आप संगति नहीं करते। आज क्या करते हैं, मैं कड़वी सच्चाई बताता हूं, गंदी गंदी मजाकें, उनके साथ बैठकर गप्पे छौंकना, गप मारना, बहुत सारे चुटकुले प्रकट करना, 3-3, 4-4 घंटे की मूवी देखना, गार्डन में घूमना, इन सारी बातों को हम अपने पड़ोसियों के साथ करते हैं। क्या हम यीशु का प्रचार नहीं कर सकते? क्या हम यीशु के बारे में नहीं बता सकते? ध्यान से सुन लेगा, अगर आपका पड़ोसी विश्वास में कमजोर है और आप विश्वास में कमजोर हैं, इसका लेखा आप देंगे। आपकी कलीसिया का पास्टर नहीं देगा या आपको सिखाने वाला नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास परमेश्वर का शास्त्र, पवित्र शास्त्र दे दिया गया है इस दिन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है जो विश्वास में निर्मल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हाँ, एक को विश्वास है हाँ कि सब कुछ खाना उचित है। हाँ, अभी देखिए, आपके पड़ोसी को तो बहुत सारे वचन हो सकता है आप बताएं, तो लिखा है इस तरह से, वो तो समझेगा सब कुछ खाना उचित है। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू जो शरीर को नुकसान देते हैं। बहुत से लोग दारू पीते हैं, अभी वो तो कहेंगे ये सब मेरे लिए अच्छा है, मुझे कोई शंका नहीं, मुझे कोई परमेश्वर नहीं चाहिए। लेकिन हमारा और आपका काम क्या है? एक दिन नहीं मानेगा, 2 दिन नहीं मानेगा, उसके सामने ऐसी संगति कीजिए जो कि आप आनंदित रहे। आप अपनी संगति आनंद से करें, वो एक ना एक दिन जरूर आपसे पास आएगा, वो एक ना एक दिन जरूर आपसे पूछेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसे लेकर आना है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना, मैं फिर कहता हूँ, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना। उसको यीशु के बारे में बता दो, देखो मेरा यीशु मेरे लिए मरा। आप अपनी गवाहियों को प्रकट करो। उससे पहले आपका जीवन गवाही वाला होना चाहिए। पता चले आप उसके साथ बैठ के दारू पीते हैं, पता चले उसके साथ बैठ के आप मजाक करते हैं, पता चले उसके साथ बैठ के आप गंदी क्लिप देखते हैं, तो वो पड़ोसी आपकी नहीं सुनेगा। आपको पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, आपका विश्वास मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पड़ोसी को बताएं। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये राज्य की बातें बता रहा हूँ और ये सब बातें इस वचन के अनुसार। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कहूँगा, यहाँ साफ साफ लिखा है। हाँ, आगे। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्मल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए। यहाँ पर साग पात की बात हुई है। अभी हो सकता है आपका पड़ोसी मांस ना खाता हो, मछली ना खाता हो, चिकन मटन ना खाता हो। अभी बहुत सारी लोग ऐसा ऑप्शन उठाते हैं कि भाई क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग तो मुर्गा खाते हैं, मसीह लोग मछली खाते हैं, मसीह लोग मीट खाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो नहीं खाता है तो ये नहीं आपको नहीं जी हम तो खा लेते, आपको भी खाना पड़ेगा। नहीं, जो खा सकता है ठीक है, जो नहीं खाता है वो साग पात खा के जिए। हमें उसको परमेश्वर के राज्य में खाने के जरिए लेकर जाना है या आत्मिक भोजन के, ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक भोजन के ऊपर लेकर जाएंगे या आत्मिक भोजन के ऊपर लेकर जाएंगे। आपको आत्मिक भोजन उससे खिलाना है। उसका विश्वास आप में होना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए, उसका विश्वास यीशु पर होना चाहिए, ना कि खाने पीने की वस्तुओं पर। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, वो साग पात खाकर भी परमेश्वर की आराधना करेगा, तो उसको यही समझाना है। आप साग पात खा के भी अगर परमेश्वर की आराधना करते हैं तब भी परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। हाँ, तू कौन है जो दूसरे सेवक पर दोष लगाता है? बस ये बीच में हमारे गड़बड़ है। आज हम सब विश्वासियों के, हम सब सेवकों के बीच में ये गड़बड़ है, बीच वाली गड़बड़। फिर से पढ़ो इस पद को। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ, आज बहुत दोष लगते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा मुझसे कह दिया, उस दास ने ऐसा कह दिया।
उन बातों पर क्यों जा रहे हैं? आप किसकी सेवा करते हैं? आप किस पर विश्वास रखते हैं? आप किस पर भरोसा रखते हैं? आपको मालूम है क्या आपका कलीसिया का पास्टर आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा, या आपका सगा संबंधी जो मसीह में वो आपको यीशु के पास लेकर जाएगा? यीशु के पास लेकर जाने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है। ध्यान सुनिएगा, दूसरा कोई नहीं। पिता के राज्य में लेकर जाने वाला यीशु ही है। वो पवित्र आत्मा है जो आपको समझ देगा, वो आपका विश्वास देखता है। आप कहे मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, बस बहुत हुआ। ध्यान से सुनिएगा, हर किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलता। आप गुटखा बीड़ी तंबाकू खा रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जा। आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जा। आप गंदी हरकतें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा नहीं, अंधकार आपके साथ है। क्योंकि जब हम ज्योति से दूर होने लगते हैं तो अंधकार हमारे जीवन में असर करने लगता है। हम इन बातों को कब समझेंगे? अभी कौन सा पद पढ़ रहे हो आप? 14 का 4 पढ़िए। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ। उसका स्थिर रहना, हाँ, या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। हाँ। अभी आप कैसा सिखाते हैं अपने पड़ोसी को? ये बातें केवल एक विश्वासी के लिए ही नहीं, ये बातें हर एक उस दास के लिए भी हैं जो आज पैसों के लिए लोगों के पास जाना बंद कर दिया। क्योंकि उस परिवार में मुझे नहीं मिलता तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप ऐसे परिवार में ज्यादा जाना पसंद करते हैं जहां बहुत सारा धन मिलता है, बहुत सारी मोटिवेट मिलती है। क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना था सेवक के रूप में? आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसे, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला था, मैं उसको क्यों बताऊं यीशु के बारे में? यीशु मुझे मिल गया, बहुत है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेखा देना पड़ेगा, आपको उसका लेखा देना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं, वचन साफ साफ बताता है। आगे पढ़िए। 4 पूरा हो गया? हाँ पढ़िए। संबंध रखता है, हाँ, वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा, हाँ, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हाँ। आप परमेश्वर में भरोसा रखिए। वो कहता है कि तुम बस धर्म राज की खोज करो तो मैं सारी वस्तुएं दे दूंगा। तुम क्यों इन सारी चीजों की चिंता करते हो? आज हम बहुत सारी चिंताओं में गलत व्यवहार कर बैठते हैं। कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, रेंट कैसे जाएगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग ऐसी बातों को लेके बहुत सारे विश्वासियों को भड़का चुके हैं और वो आज सब महामारी में, बीमारी के चपेटे में आ गए। ध्यान से सुनेगा, उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, बहुत से पास्टर लोग बीमार पड़े हैं, बहुत से पास्टर की वाइफ बीमार पड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, इस बीमारी के चपेटे में आ गए। ध्यान से सुनिएगा, आप पाप करेंगे तो इस बीमारी से डरने की जरूरत है। यदि आपके अंदर पाप नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, तो किसी के पाप से डरने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जो सबका पाप है हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा जो पवित्र है और बीमारी उसके सामने आ नहीं सकती, वो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपका विश्वास किसके ऊपर है आज आपको देखना है? पैसे के ऊपर, पास्टर के ऊपर, यीशु के ऊपर? आज किसके ऊपर हमारा विश्वास है? आज हम ज्यादातर देखते हैं लोग पास्टर पे ज्यादा आस लगाते हैं और दूसरा पैसों पर ज्यादा आस लगाते हैं। मेरे पास इतना धन है अब मैं बीमारी से बच जाऊंगा। मैं आपको याद दिला दूं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार, फिल्म स्टार इस बीमारी के चपेटे में आ गए। उन पे पैसे की कमी है क्या? और विश्व कहता है उसके डरवैये को कोई घटी नहीं होगी। आप क्यों खाने की चिंता करते हैं? जवान सिंह भूखे रह जाएंगे पर आप भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के दास हो आप, जितने परमेश्वर के दास है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अगर 10 दिन का राशन है, उसी में संतुष्ट करके रहिए। आप 10 दिन काट के परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर ने और आपके लिए रख रखा है। आपके पास 10 दिन का है और आप चिंता कर रहे हैं 21वें दिन, 11वें दिन क्या होगा? ये आप गलत, क्योंकि आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। ये विश्वास का विषय मैंने इसलिए लिया है, अंडरलाइन इसलिए किया है, ये खाली विश्वासी के लिए ही नहीं, एक नए व्यक्ति के लिए ही नहीं, हर एक उस दास के लिए भी है, उस पास्टर के लिए भी है, उस टीचर के लिए भी है, हर एक उन लोगों के लिए है जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और आप जितने विश्वास से भटक के और ही किसी प्रकार के सुसमाचार को और चले गए ताकि बहुत सारे पैसों की कमाई। खबरदार, वचन कहता है चौकस रहो, ये दिन आ रहे हैं और शैतान आपके पास वचन लेकर ही आएगा।
बिना वचन के बातचीत नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ेंगे बहन। हाँ। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, रोमियो 14:12 यहाँ साफ साफ लफ्जों में बताता है। फिर से पढ़ दीजिए बहन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। मैं फिर कहता हूँ, या मैं फिर से पढ़वाना चाहूंगा बहन, फिर से पढ़ दी। मैं 3 बार इसलिए पढ़वा रहा हूँ ताकि आप कान खोल कर सुन लें। चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो पुराना विश्वासी है, बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत छोटा पास्टर है, हर एक के लिए परमेश्वर आज बातचीत कर रहा है। हाँ, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, अभी आप कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसी सेवकाई कर रहे हैं, आप कैसा विश्वास कर रहे हैं, आप कैसा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और उन सारी बातों का लेखा आपको देना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे लेखा देना पड़ेगा, आप गलत हैं तो आपको लेखा देना पड़ेगा। लेकिन खबरदार, आप अपनी सेवकाई में कोई भी बातों की सहमति नहीं कर सकते, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के कार्य में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जितना हो सकता है वचन को पढ़िए। जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, ध्यान से सुनिएगा, आप वैसा प्रचार करें। पवित्र आत्मा कभी भी निगेटिव बातें नहीं करता। पवित्र आत्मा कभी भी अपना नुकसान, पिता का नुकसान नहीं करता। ध्यान से सुनिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तेरा विश्वास, अभी 22 को पढ़ रहे हैं। हाँ, तेरा जो विश्वास हो। ध्यान से सुनिएगा, रोमियो 14:22 पद अब पढ़ा जा रहा है। हाँ, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। हाँ, अभी जो विश्वास है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे सर्टिफिकेट दो, आप विश्वास करते हो, आप मुझे बताओ आप कैसा विश्वास करते हो। नहीं, यहाँ वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ दीजिए बेटा। तेरा जो विश्वास हो। तेरा, यहाँ पर तेरा किसी का नाम नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, यहाँ सब के लिए बातचीत कर रहा है। यहाँ सब अपने आप को रखें कि यीशु को उंगली उठा रहा है। सुनिएगा, तेरा। हाँ, तेरा जो विश्वास हो। हाँ, उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी न ठहराता। मैंने कहा ना, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा पवित्र आत्मा आपको ठीक अगुवाई करता है, आप प्रचार करिए। लेकिन आपके विश्वास को आपके मन में रखना है। आपके विश्वास को आपको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं इतना विश्वास करता हूँ, या देखो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। आप निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 13:2 क्या बताता है? आपके विश्वास के द्वारा प्रेम भी प्रकट होना है। हाँ, 1 कुरिन्थियों 13:2। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। बस देखिए, आपका विश्वास बहुत मजबूत है। आप विश्वास से चंगाइयां कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप विश्वास से भविष्यवाणियां कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीजिए, खूब कीजिए। आप आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? हाँ, हटा दो। प्रेम न रखूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से पढ़वाना चाहूंगा बहन, इस बात को फिर से पढ़ दीजिए। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं, आप, हम जितने हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास के साथ साथ प्रेम नहीं है, अभी किससे प्रेम करना है? बहुत से लोग अपनी गर्लफ्रेंड से करते हैं, बहुत से लोग मम्मी पापा से करते हैं, बहुत से लोग भैया भाभी से करते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों से करते थे। ऐसा सुनिएगा, ये उस प्रेम की बात नहीं हो रही, आप मसीहत के प्रेम की बात कर रही हैं। आप अपने रिश्तेदारों को प्रेम कर सकते हैं, ठीक है, मानता हूँ। आप अपने पड़ोसी को प्रेम कर सकते हैं, ठीक है, मानता हूँ। अभी दुश्मन से प्रेम कौन करेगा? आप में से है कोई? आप विश्वासी भी सुन रहे होंगे, आप अनविश्वासी भी सुन रहे होंगे। आपको जो घात करने आ रहा है, क्या आप उससे प्रेम करेंगे?
करेंगे। और यीशु ने हमसे किया। यीशु को हम मनुष्यों ने ही तो सूली पर चढ़ाया था। यीशु को हम मनुष्यों ने ही तो कोड़े मारे थे, 39 कोड़े मारे थे, पूरा शरीर छल्ली कर दिया था, उनके सर पे कांटों का ताज रख दिया था, फिर भी वो कहता है प्रभु मैं इनसे प्रेम करता हूँ। यीशु साफ साफ लफ्जों में कहता है पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते प्रभु क्या कर रहे हैं, और मैं इनसे प्रेम करता हूँ। आप चंगाइयां कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं, पूरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाओं का असर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके जीवन में प्रेम है या नहीं, इस बात पर ज्यादा जोर डालिएगा। आपका विश्वास प्रेम के साथ है कि नहीं, मैं फिर विश्वास के ऊपर बात करूंगा। इस बात पर आपको ज्यादा जोर डालना है। आगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे उससे कुछ लाभ नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आप प्रेम न रखें, आप बहुत सारे बड़े बड़े दान कर रहे हैं, आप बहुत सारे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आपने पूरी संपत्ति दान कर दी और आप प्रेम न रखें तो कोई फायदा नहीं। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आखिर में चलेंगे, निकालेंगे गलातियों 3:6-7। ये पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। अभी हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे। अभी मेरा नंबर भी इधर है, हो सकता है कॉल करके कुछ लोग मुझे गालियां भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है धमकाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा, आप जितने खरी शिक्षा से बैर रखते हैं, इस वीडियो से, इस शिक्षा से अलग रहिए। आप जितने बदलना नहीं चाहते हैं, इन बातों से अलग रहिएगा। आप सोच लीजिएगा कि ये आपके लिए बातें नहीं है, क्योंकि आप मानना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि मेरा विश्वास अब्राहम की तरह हो, यीशु की तरह हो, यीशु के चेलों की तरह हो, बहुत सारे नबी हैं उनकी तरह हो जो विश्वास के तहत जी गए, तो आपको सुनकर अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। और आप जीवन को ना बदल के आप मुझ पर दोष लगाएं या किन्हीं बातों पर दोष लगाते हैं, किसी और सिखाने वाले पर दोष लगाते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम परमेश्वर का है। ध्यान से सुनिएगा। बदला लेने वाला मैं नहीं हूँ। आप मुझे गाली देंगे, मुझे कोसेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वचन कहता है जिसने तुम्हें छुआ उसने मेरी आंखों की पुतली को छुआ, जिसने तुम्हें देखा उसने मुझे देखा। ध्यान से सुनिएगा। हम परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपने दासों को यदि मैं साफ साफ बताता है, बड़े यत्न से भेजता है आपके पास। आज लॉकडाउन का समय है, हम कहीं नहीं जा पा रहे। आज लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद है, आज हम कहीं नहीं जा पा रहे। परमेश्वर ने फोन दिया, हमने सोचा ठीक है, फोन के द्वारा ही परमेश्वर का काम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। बड़े यत्न से ये वीडियो बनाई जाती है, बड़े यत्न से आपके लिए रातों में जाग कर ये तैयारी की जाती है। जितने भी प्रभु के दास आज खराई से सेवकाई कर रहे हैं, आपको डांट के सेवकाई कर रहे हैं, उन सबको सुनिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत से आपके पास शिक्षाओं को लेकर आते हैं। इन बातों को ध्यान रखना। हाँ, अब हम आगे चलेंगे। गलातियों 3 अध्याय उसका 6 और 7 पद जब हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। अभी आपको अब्राहम की संतान बनना। अगर अब्राहम जैसा आशीष चाहिए, अब्राहम जैसा आदर सम्मान परमेश्वर के द्वारा चाहिए, तो हमें विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। और आगे पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि मुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। अभी यहाँ क्रिश्चियन के लिए ही खाली नहीं बोला गया है, हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म जात का हो, कोई भी जगह का हो, या एक के लिए नहीं बोला गया है, आप सबके लिए यीशु मारा है। ध्यान से सुनिएगा। पौलुस सबके लिए बताता है, वो सबको विश्वास के तहत परमेश्वर अपने साथ लेकर जाता है, जाने के लिए बोलता है। आपका विश्वास कहता है कैसा है, आपको आज जांचने की जरूरत है। आप जब भी बिछौने पर जाए, भजन संहिता कहता है, राजा दाऊद कहता है, मैं प्रभु जब भी बिछौने पर लेटता हूँ अपने सारे कामों को याद करता हूँ। आज आप सारे कामों को याद करते हैं। आप जब भी बिछौने पर लेटें, आप 10 मिनट निकालें, आप आंख बंद करके लेटें और याद करें, सुबह उठने के बाद और मैं सोने से पहले मैंने कितना परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज अपने साथ न्याय करने की जरूरत है, अपने विश्वास को जांचने की जरूरत है, अपने विश्वास को परखने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा।
आज यदि आप अपने विश्वास में ही निर्भर नहीं है तो विश्वास से आगे बहुत सारी सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उसके राज्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। पहला आता है उसमें विश्वास। ध्यान से सुनिएगा, मैं और विषय के बारे में बातचीत करूंगा। अभी के लिए विश्वास के तहत, विश्वास के विषय को लेके मैं आपके सम्मुख आया हूं। तो इन बातों को जितनी आपने सुना है उन सबको सुनकर मानिए, उस पर चलें, प्रभु बहुत बढ़ाएगा। वो बढ़ाना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है, जो हम सबके लिए रखी। रोमी 3:23 साफ साफ बताता है, हम सब ने पाप किया, उसकी उन्हीं सारी आशीषों से वंचित हैं, उसकी महिमा से रहित हैं। क्यों? क्योंकि आज हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं। आज हमारे अंदर विश्वास नहीं है, और विश्वास है तो किसका? पैसे पर, कलीसिया के पास्टरों पर, प्रधानों पर, हर एक चीजों पर जो ऊंची ऊंची आज संसार में नजर आती है। आज आप पैसे वालों पर ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, आज आप पैसे पर ज्यादा उम्मीद रखते हैं। ध्यान से सुनिए, यीशु को हमने सबसे छोटा कर दिया है। नहीं, यीशु सबसे बड़ा है, सबसे बढ़कर है। हमें सबसे पहले यीशु को, इन बातों को ध्यान रखना है। प्रभु आप सभी को इस बड़े वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला मेरे यीशु। वचन के तहत पिता परमेश्वर बहुत सा ऐसे बातचीत किया यीशु, धन्यवाद। जितनों ने पिता परमेश्वर वचनों को सुना है मेरे प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु जी आप कार्य करें मेरे पिता, हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। आगे पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे सुसमाचार प्रचार की वीडियो बनाने के लिए आप सहायता करें, मदद करें, और हर एक रुकावट प्रभु जो हमारे बीच में आती है उनको हम खंडित करते हैं। आपका धन्यवाद करते, सुंदर सुनते यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष।